हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जेपी सिंह हियर फ्रॉम कानपुर स्नो ब्रीड पिग फार्म की तरफ से ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। इस वीडियो को अपलोड करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बता सकूं कि एक बेहतर पिग फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं और उससे कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आजकल देखने में आ रहा है कि ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसमें बहुत सारे नए प्लेयर्स भी मार्केट में आ रहे हैं जो अपना फार्म इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैं कुछ जानकारियाँ इस समय आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा जो शायद आपको आपके बिज़नेस में हेल्प करें। देखो मित्रों, तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके बिज़नेस को करने में शायद हेल्प करेंगे। मैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला काम आता है इसमें, जो वो है कंस्ट्रक्शन का। हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हमारा ब्रीड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा हमारा न्यूट्रिशन। ये तीन फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके का होना चाहिए जिससे हमारे स्टॉक को कम से कम गर्मी लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो 8 से 9 महीने काफ़ी गर्म रहता है और उस गर्मी में इनका फीड इंटेक कम होगा और ये ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमारा कोशिश होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन ऐसा हो जिससे इनको प्रॉपर एयर मिले और ठंडक फॉर्म पर रहे आपकी। इसके लिए आप प्लांटेशन भी चारों तरफ आपके फार्म के अंदर और बाहर दोनों तरफ जगह जगह पर प्लांटेशन भी कर सकते हैं इनकी हीट को रिड्यूस करने के लिए। सेकेंड चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे ब्रीड के बारे में। ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिंपल वैसा ही है जैसे हम कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हों और उस फैक्ट्री में हम मशीनरी जो है वो बेकार ले आएँ, ख़राब ले आएँ या आउटडेटेड मशीनरी में ले आऊँ, तो उससे प्रोडक्शन भी हमारा वैसे ही होगा। वैसे ही यहाँ पर हम उसको उसी तरीके से हम यहाँ पर ब्रीड को भी देखते हैं। ब्रीड अगर हमारा अच्छा होगा तो उससे जो प्रोडक्शन होगा वो ऑटोमेटिक हमारा अच्छा होगा और हमेशा के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तीसरी चीज़ आती है न्यूट्रिशन। आपको पता है कि पिग जो है वो एक मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है और कन्वर्जन रेशियो इसका जो फीड का होता है वो बहुत अच्छा होता है। अप्रॉक्सीमेट 98% तक की कन्वर्ट करता है फूड को मीट में। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट इनको अगर मिलेगी तो ये ग्रो अच्छा करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम अपना आसानी से पिगरी फार्म को स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनके मैनेजमेंट को लेकर, इनकी बीमारियों को लेकर, वो मैं आगे आने वाले टाइम में आपको अपडेट करता रहूँगा। कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, ब्रीड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, अब ये एनिमल आपके बड़े भी हो गए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसको मैं बेचूँ कहाँ। बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं मेरी मेल आईडी पर। अक्सर ऐसे मेल्स आते रहते हैं जो पूछते हैं कि इनको बेचने का मार्केट क्या है। मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ब्रीड ले ली, न्यूट्रिशन देके इनको बड़ा कर लिया, बेचे कहाँ। फ्रेंड्स, आजकल इनका मार्केट जो है वो हर जगह है। आप अगर किसी भी बड़े शहर में या कहीं पर भी, इवन रूरल एरियाज़ में भी देखेंगे तो इनके मीट का जो कंजम्पशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं होलसेल मार्केट की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट बेस्ट प्लेस है इनका इंडिया में। वहाँ पर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा। आप वहाँ पर चाहें जितने पिक्स ले जाइए, कितनी भी संख्या में ले जाइए, रोज़ ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर आपका हाथों हाथ सेल होगा, इसलिए सेलिंग का इसमें कोई इशू नहीं है। इशू है बस हमको इनको कैसे मैनेज करना है फार्म को, ये इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो लेबर है वो ट्रेंड होनी चाहिए। एक बात और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हमारे फार्म पर विजिट करने आते हैं। उनका क्वेश्चन होता है कि मुझे इस काम को साइड से करना है, मैं अपना ये काम कर रहा हूँ और साइड से। तो उन उन लोगों के लिए मेरा साफ मना है इस काम को, वो इस काम को ना करें, क्योंकि ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं, फुल टाइम काम है। लाइव स्टॉक का काम है, इसमें बहुत देख रेख चाहिए होती है। आपको वहाँ प्रॉपर वॉच करना होगा, उसके बाद ही आप इस काम को कर पाएंगे। अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे तो शायद ये काम उतना अच्छा आप नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आपने एक्सपेक्ट किया होगा। हम इस काम को शुरुआत करने से पहले ही उस काम को पार्ट टाइम की तरह करने का सोचकर इस काम को आधा तो फेल वहीं पर कर देते हैं और रही बची कसर जो बाद में उसकी निकल जाती है। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द फॉर्म क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि उनका अप्रोच जो है ना वो अच्छा नहीं होता है इस काम को लेकर। इस वजह से फॉर्म्स बंद हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे भी मेरे वीडियो आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। बाय।